हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट मेंटर। ट्रिग्नोमेट्री की जो हमने सीरीज स्टार्ट करी थी मास्टरमाइंड एमसीक्यू बुक से, उसमें आज क्वेश्चन नंबर 61 से लेकर 75 तक के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसके पहले जितने भी प्रीवियस वीडियो बनाए उसमें इससे पहले के क्वेश्चन सॉल्व किए हुए हैं। जो भी लोग चैनल पे नए हैं, जिन्होंने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है या आई बटन में भी आप उसका लिंक जाके देख सकते हैं उन वीडियो को। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप हमारे चैनल पे अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ पे अलग अलग जैसे ओसवाल क्वेश्चन बैंक का भी सॉल्यूशन मिल जाएगा, मास्टरमाइंड क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन यहाँ पे मैं करवा रहा हूँ। इस तरीके से बहुत सारे अलग अलग क्वेश्चन बैंक की आपको यहाँ पे सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन के बटन को दबाएं, जिससे कि वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 1/cosec थीटा। अब देखिए 1/cosec थीटा की जो वैल्यू होती है वो होती है साइन थीटा। साइन थीटा यहाँ पे मैं थीटा लिख देता हूँ, है ना। यानी कि 1/cosec थीटा को हम साइन थीटा लिख सकते हैं। इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए कहा जा रहा है, तो ये यानी इसकी और ये दोनों वैल्यू जब इक्वल है तो इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वही इसका भी मैक्सिमम वैल्यू होगा। तो आपको पता होगा कि साइन 90 जो है वो क्या होता है, साइन 90 की वैल्यू होती है 1 और साइन 0 की वैल्यू होती है 0। यानी कि मैक्सिमम वैल्यू जो है इसका 1 है, यानी और वो कौन से एंगल के लिए, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री के लिए। तो इस तरीके से इस एक्सप्रेशन का जो मैक्सिमम वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा, 1। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे पूछा गया है कि साइन स्क्वायर 30 माइनस कॉस स्क्वायर 30 की वैल्यू क्या होगी। सिंपल से वैल्यू को आपको पुट करना है और आंसर निकालना है। तो साइन स्क्वायर 30, इसका मतलब है कि साइन 30 की वैल्यू हमें रखनी है और इसका करना है स्क्वायर, और दूसरे वाले में कॉस 30 की वैल्यू रखनी है और उसका करना है स्क्वायर। आप जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा 1/4 और इधर आएगा 3/4। एलसीएम आएगा इसका 4 और 1 माइनस 3। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा -2/4 और सिंप्लीफाई करने पर -1/2 इसका आंसर होगा। यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 दिया हुआ है यहाँ पे कि 2 cos स्क्वायर 30 डिग्री -1 की वैल्यू जो है वो किसके बराबर है। तो सबसे पहले जो एक्सप्रेशन दिया हुआ उसको सॉल्व करते हैं। 2 cos 30 की वैल्यू होती है √3/2 और जिसका कर दिया हमने स्क्वायर और माइनस का 1। सिंप्लीफाई करेंगे तो ये होगा 2 इंटू यहाँ पे इसको स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा 3/4 और -1। 2 से ये 2 टाइम्स में, तो जब सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 3/2 -1। सिंप्लीफाई करेंगे तो 3 - 2/2 और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा 1/2। अब देखिए 1/2 हमारा आंसर आया है। अब आप ऑप्शन में रख के देखें, यहाँ पे ऑप्शन में जितने भी दिए हुए हैं इनमें से किसका वैल्यू 1/2 होता है ये आपको चेक करना है। साइन 60 की वैल्यू √3/2 तो ये नहीं है। कॉस 60 की वैल्यू 1/2, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। रीजन क्योंकि tan 60 की वैल्यू हो जाएगी √3 और कॉसेक 60 की वैल्यू हो जाएगी 2। तो इस तरीके से cos 60 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि tan 60 की वैल्यू क्या है। अब देखिए tan 60 की वैल्यू हमें पता है कि tan 60 की वैल्यू होती है √3, ठीक है। अब आपको ये सारे दिए हुए हैं, इनको सिंप्लीफाई करना है, जिसका वैल्यू √3 होगा वही आपका आंसर होगा। मुझे जहां तक लग रहा है कि एक बार हमें डी ऑप्शन पहले चेक करना चाहिए। तो देखिए डी ऑप्शन चेक करेंगे तो 2 इंटू साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 और 2 से 2 कैंसिल, √3 इसका ये ऑप्शन डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। तो कई बार क्वेश्चन को देख के भी आइडिया लग जाता है कि यहाँ पे साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है, 2 से डिवाइड हो रहा है और 2 यहाँ मल्टीप्लाई में है तो दोनों कैंसिल होकर √3 हो सकता है। तो इस तरीके से ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बाकी को चेक करने की नीड नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए राइट एंगल ट्रायंगल द हाइपोटेनियस इज। अब मान लीजिए मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया इस तरीके से, ये है आपका राइट एंगल ट्रायंगल। यहाँ पे कह रहा है हाइपोटेनियस इज 2 टाइम्स लॉन्ग एज इट्स वन साइड। कोई भी साइड से वो डबल है। मान लीजिए हमने इस साइड को 1 माना तो ये कितना हो गया, इसका डबल। देन वन ऑफ द एक्यूट एंगल इज, कोई सा भी एक्यूट एंगल क्या होगा, ये मान लीजिए ए बी और सी। तो ये तो कितना है, ये 90 डिग्री है, ये कितना है 90 डिग्री है। अब देखिए यहाँ पे 1/2 कहा है,
अब 1/2 का है, तो आप ये सोचें कि हमारे पास दो चीज गिवन है। एक तो है आपके पास यहाँ पे परपेंडिकुलर, और एक दिया हुआ है हाइपोटेन्यूस जो हमने माना था। तो जब आपने 1 और इसको 2 माना है, और यहाँ पे अगर आप कोई भी एक्यूट एंगल की बात कर रही है, वन ऑफ द एक्यूट एंगल इज, मान लीजिए हमने इसी की बात कर लेते हैं सी की, और परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस में जो रिलेशन होता है वो साइन का होता है, तो साइन सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2। और 1/2 का मतलब साइन सी का मतलब यहाँ पे 1/2 साइन में किसका होता है 30 डिग्री का वैल्यू होता है। तो इस तरीके से एक एक्यूट एंगल कितना आ गया 30 डिग्री। अब आप कहते हैं कि यहाँ पे 1 ना मान के इसको अगर 1 मानते तब क्या होता, करते हैं ट्राई। अगर मान लीजिए यहाँ पे इसको रखते एंगल, और ये एंगल हो जाता, ये मान लीजिए होता साइड 1 और ये हो जाता 2, ठीक है, क्योंकि हाइपोटेनियस जो है वो बेस से डबल है, तो इसको 1 माना तो ये हो गया 2। अब आपको यही एंगल सेम फाइंड करना है सी बी और ए। अब आप ये देखें कि बेस और हाइपोटेनियस के बीच में किसका रिलेशन होता है, बेस और हाइपोटेनियस के बीच में रिलेशन होता है किसका, कॉस का। कॉस सी इज इक्वल टू हो जाता बेस अपॉन हाइपोटेनियस। अब बेस अपॉन हाइपोटेनियस किसका होता है वैल्यू, तो ये कॉस में 1/2 वैल्यू होती है 60 की, कॉस सी इज इक्वल टू कॉस 60। कॉस से कॉस कैंसिल, तो सी इज इक्वल टू कितना आ गया 60 डिग्री। तो देखिए अब आप ये देखेंगे कि यहाँ पे 60 डिग्री ऑप्शन में ही नहीं है, तो इस तरीके से यहाँ पे जो 30 डिग्री होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि दोनों ऑप्शन में हो, ऐसा कभी नहीं होगा, मे बी साइन का हो या कॉस का हो, तो आपको इस बारे में टेंशन नहीं लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2। यहाँ पे देखिए ये दिया हुआ है tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2। तो आपसे पूछा जा रहा है कि tan क्यूब थीटा प्लस कॉट क्यूब थीटा की वैल्यू क्या होगी। अब आप ऐसे सोचें कि यहाँ पे थीटा की जगह हम क्या रखें जो 2 के बराबर हो जाए, तो आपके माइंड में आएगा कि थीटा की जगह अगर 45 रख दिया जाए, तो देखिए tan 45 उसका स्क्वायर, कॉट 45 और उसका भी स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो ये 1 और ये 1 कितना आ रहा है 2, यानी कि ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब थीटा की वैल्यू कितनी हो गई 45। वही 45 आपको इसमें रख देना है। तो देखिए यहाँ पे रखेंगे आप tan 45 जिसका की क्यूब प्लस कॉट 45 और उसका भी क्यूब। tan 45 1 और 1 का क्यूब कितना भी कर लो, इसका भी कर लो, कितना भी करोगे कोई फर्क नहीं पड़ना। तो ये 1 + 1 आंसर इज 2, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। और सेम ऐसा ही क्वेश्चन एक सिंपल पेपर जो इस बार जारी किया है सीबीएसई वालों ने स्टैंडर्ड का, उसमें भी ऐसा ही क्वेश्चन दिया हुआ है, बस यहाँ पे पावर 20 है, यहाँ पे पावर जो है वो 20 दिया हुआ है, और ये दोनों में स्क्वायर नहीं सिंपल नंबर है। तो आप वो भी क्वेश्चन देखिएगा, सिमिलर सा क्वेश्चन इन्होंने बनाया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 67 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, इनमें से कौन सा गलत है। आपको वो जो टेबल बनाया हुआ है बुक में दिया हुआ है, ये वाले टेबल आपको मैं बता रहा हूँ, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, उसके बाद है 30 डिग्री, उसके बाद है 45 डिग्री, उसके बाद है 60 डिग्री, उसके बाद है 90 डिग्री। ये टेबल आपने बहुत अच्छे से अपने बुक में हर जगह ये आपको मिलेगा। उसमें आप अगर देखेंगे तो tan की वैल्यू 90 और इन्फिनिटी, सॉरी 0 से लेके इन्फिनिटी के बीच में होती है। इन्फिनिटी का मतलब हुआ कि कहीं तक ये नंबर जा सकता है। सेक में भी 1/cos करने पर, यानी कि जब आप cos सेक 90 की वैल्यू निकालेंगे तो ये भी इन्फिनिटी होगा। सिमिलरली cot 90 में भी इन्फिनिटी की वैल्यू होती है। इन्फिनिटी का मतलब हुआ कि इसका मैक्सिमम वैल्यू हो सकता है। तो देखिए यहाँ पे tan भी मैक्सिमम दिए, tan 3 है, क्योंकि मैक्सिमम इन्फिनिटी तक जा रहा है तो 3 तो हो ही सकता है। सेक में भी इन्फिनिटी तक होता है तो 3 तो हो ही सकता है। कॉट में भी इन्फिनिटी की वैल्यू होती है तो 3 तो हो ही सकता है। अगर इन्फिनिटी तक वैल्यू पॉसिबल है तो 3 तो इन्फिनिटी के सामने बहुत छोटा सा नंबर है। लेकिन अगर ऑप्शन बी की बात करें, यहाँ पे अगर बी की बात करें तो साइन जो है वो साइन 0 तो स्टार्ट होता है 0 से और 90 जाता है 1 तक। ये सारी वैल्यू 0 और 1 के बीच में ही होता है। तो यहाँ पे साइन थीटा इज इक्वल टू 3 पॉसिबल नहीं होगा, तो इसलिए ये ऑप्शन इसका इनकरेक्ट है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68 दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पॉसिबल। बहुत ध्यान से देखें
आपको बुक में सॉल्यूशन एंगल और ये पता नहीं क्या कर करके दिया हुआ, वो है, वो सही है, वो आंसर जो उन्होंने रीजन बताया वो बिल्कुल सही है, लेकिन अभी आपके सिलेबस में और ये आपको इतनी सारी चीजें बताई नहीं गई है। जितना हमने पढ़ा है उसके बेस पे ही इस क्वेश्चन को करते हैं। आप देखिए, अगर मान लीजिए मैंने इसको थीटा माना, आप ऐसे समझे कि मैंने इसको थीटा माना, अगर इसको थीटा माना है और cos थीटा इज इक्वल टू दिया हुआ है 7/5, तो 7/5 का मतलब ये तो है बेस और ये है हाइपोटेनियस, यानी कि बेस हो गया, बेस हो गया कितना, बेस तो हो गया आपका यहाँ पे 7 और हाइपोटेनियस हो गया 5। और आपको ये भी प्रॉपर्टी पता है कि ट्रायंगल के तीनों साइड में से सबसे बड़ा जो है वो हाइपोटेनियस होता है। क्या यहाँ ऐसा हो रहा है? नहीं हो रहा, तो ये नहीं हो सकता। बस इतनी सी बात आपको समझनी है। दूसरे में देखें, यहाँ पे ये वाले में देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है थीटा इज इक्वल टू, और वो थीटा कौन सा है? साइन थीटा, और ये दिया हुआ है 13/12। 13/12 का मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। चलिए, परपेंडिकुलर यहाँ पे दिया है 13 और हाइपोटेनियस दिया हुआ है 12। यहाँ पे भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि हाइपोटेनियस बाकी दोनों साइड से बड़ा होता है, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। बात करते हैं सेक थीटा की। सेक थीटा में देखें, यहाँ से ही आप ट्रायंगल बनाने से ही आपका काम हो जाएगा। ये रहा थीटा। सेक थीटा का वैल्यू होता है, यहाँ से देखें, सेक थीटा का होता है हाइपोटेनियस अपॉन बेस। हाइपोटेनियस अपॉन बेस, तो हाइपोटेनियस तो है 4 और बेस है 5। बताओ ये कहाँ का रूल है? ये भी नहीं हो सकता। अब रही बात tan 45 की। tan 45 लो भैया, हमने बना दिया। tan 45 में ये रख दिया थीटा, परपेंडिकुलर हो गया 41, बेस को कुछ नहीं तो 1 मान लीजिए। आप इसकी वैल्यू जो भी निकालेंगे वो इन दोनों से बड़ा होगा, तो ये तो पॉसिबल है ही। और वैसे भी आपको पता है कि tan की वैल्यू जो है वो कहाँ तक? इन्फानाइट तक होती है। ये भी हो सकता है, सेक में भी इन्फानाइट तक होता है, लेकिन ये कंडीशन सही नहीं दे रहा। तो इस तरीके से डी ऑप्शन जो है ये पॉसिबल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि थीटा जो है वो 0 से लेके 90 के बीच में है, तो सेक थीटा की वैल्यू क्या होगी? अगर मान लीजिए थीटा जो है, अगर सेक थीटा की वैल्यू पूछा जा रहा है, तो सेक थीटा की वैल्यू जो है, आप यहाँ पे देखिए कई सारे वैल्यू होते हैं। जैसे मान लीजिए आप यहाँ पे देखें, सबसे पहला वैल्यू है सेक 0, तो सेक 0 का वैल्यू यानी कि 1/cos 0, cos 0 का वैल्यू 1, तो ये 1 होगा। ठीक है, एक तो ये आया। दूसरी बात करते हैं सेक 30 की। सेक 30 की वैल्यू यहाँ पे ये इक्वल टू 1 आ रहा है, लेकिन कंडीशन ये सही है, और भी सही है क्या? और चेक कर लेते हैं। सेक 30 की वैल्यू होती है टू बाई रूट थ्री। 2/√3 का मतलब ये तो हुआ 2 और ये हुआ 1.732। जब ये इससे डिवाइड होगा तो ये 1 पॉइंट समथिंग आएगा, 1 पॉइंट समथिंग आएगा। तो ये जो नंबर आ रहा है वो ग्रेटर देन 1 आ रहा है। ये नंबर जो है वो 1 से बड़ा हो गया। और देखते हैं, अगर सेक 45 की बात करते हैं, तो सेक 45 की वैल्यू कितनी हो गई? इसकी हो जाएगी √2। √2 की वैल्यू देखो 1.414। ये देखो, ये भी ग्रेटर देन 1 है। सेक 45 के बाद 60 की बात करते हैं। सेक 60 की वैल्यू अगर बात करें, सेक 60 की वैल्यू तो 2 हो जाएगा। सेक 60 की वैल्यू 2 का मतलब ये लो, ये भी ग्रेटर देन 1 है। तो यहाँ जो पॉसिबल जो वैल्यू होगा इसका ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 70 कि साइन ए इज इक्वल टू कॉस ए, तो और एंगल जो है वो 90 और 0 के बीच में है, तो कौन से? आपको भी पता है कि साइन और कॉस ए जो है 45 पे इक्वल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कि साइन थीटा इज इक्वल टू √3 कॉस थीटा, तो थीटा की वैल्यू क्या होगी? अब देखिए यहाँ पे साइन थीटा इज इक्वल टू √3 कॉस थीटा। ये √3 कॉस थीटा मल्टीप्लाई में है, इधर लेके आ जाइए इसको डिवाइड में, तो साइन थीटा बाई कॉस थीटा इज इक्वल टू √3, और साइन थीटा बाई कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है tan थीटा, और tan थीटा में √3 जो होता है वो tan 60 की वैल्यू होती है। थीटा से tan से tan कैंसिल, थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। तो इस तरीके से हम इसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 72। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 2 sin 6 थीटा प्लस कॉस 6 थीटा, 3 sin 4 थीटा कॉस की पावर 4 थीटा की वैल्यू क्या होगी? अब इतने बड़े बड़े वैल्यू दे रखे हैं, आपको क्या करना है? हमें वैसे वैल्यू को रखना है यहाँ पे जिसको रखने पे हमारा एक तो कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाए, और दूसरी चीज वो इन्फिनिटी ना हो।
जीरो माइनस में जीरो चल जाएगा क्योंकि यहाँ पे प्लस करने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आप थीटा इज इक्वल टू रख लीजिए 90 डिग्री। इससे बहुत आसान हो जाएगा। देखिए 2 इंटू साइन 90 और यहाँ पे रख दो 6 प्लस कॉस 90 और यहाँ पे भी रख दो 6 माइनस 3 इंटू साइन की पावर 4 और यहाँ पे भी रख दो 4 और यहाँ पे एंगल 90 प्लस कॉस की पावर 4 और यहाँ पे रख दिया 90। अब देखिए साइन 90 कितना होता है 1, कॉस 90 0, साइन 90 1, कॉस 90 0। इसको सॉल्व करेंगे तो 2 इंटू यहाँ पे आएगा 1 प्लस 0 और इधर आएगा -3 इंटू 1 प्लस 0, यानी कि ओवरऑल बात करें तो 2 माइनस 3 आएगा और 2 माइनस 3 को सॉल्व करेंगे तो -1 इसका राइट आंसर होगा। कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, बस आप इस तरीके से क्वेश्चन को देखें और उसको सिंप्लीफाई कर दें। बस ध्यान में ये रखना कि इनको ऐसा वैल्यू ना रख दें कि ये इन्फिनिटी हो जाए, इतना सा आपको ध्यान में रखना है। 73 दिया हुआ है कि tan थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए वैल्यू दिया हुआ है tan थीटा इज इक्वल टू 1/√7 और tan थीटा की वैल्यू क्या होती है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इसका मतलब ये है कि ये एक ट्रायंगल है, ये इस तरीके से ट्रायंगल है, जो ये है थीटा, परपेंडिकुलर है 1, बेस है √7, तो इसका हाइपोटेनियस हो जाएगा 2√2। रीजन क्या है, √7 का स्क्वायर प्लस 1 करेंगे तो ये आ जाएगा 2√2। अब इन सब की वैल्यू पूछी गई है। कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा का यहाँ पे वैल्यू जो है, कॉसेक स्क्वायर थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर होता है। तो हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर का मतलब हो गया 2√2 माइनस सेक स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है हाइपोटेनियस अपॉन बेस और कॉसेक स्क्वायर थीटा का यहाँ पे स्क्वायर था तो स्क्वायर कर दिया, और सेक स्क्वायर थीटा का होता है हाइपोटेनियस अपॉन बेस और हाइपोटेनियस है 2√2 और बेस है अपॉन में 7 और इसका कर दिया स्क्वायर। सिमिलरली सेम क्वेश्चन, सेम ही वैल्यू नीचे भी रखना है तो ये हो जाएगा 2√2 का स्क्वायर प्लस 2√2 अपॉन 7 का होल स्क्वायर। सिंप्लीफाई कर दीजिए, इसको स्क्वायर करेंगे तो ये 8 आएगा और ये 8/49 आएगा। यहाँ पे सिंप्लीफाई करेंगे, सॉरी ये √7 है, √7 है तो यहाँ पे 8/7 ही होगा, ये है ना, यहाँ पे 8/7 होगा। ये भी √7 है तो ये यहाँ पे आएगा 8/7 और नीचे में भी 8 प्लस 8/7। सिंप्लीफाई करेंगे 8 7 जा 56, 56 माइनस 8/7 और यहाँ पे 56 प्लस 8/7, 7 से 7 कैंसिल। यहाँ से जब आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आएगा 48 और यहाँ पे आएगा 64। यहाँ से देखिए आप 16 3 जा और 16 4 जा, तो यानी कि 3/4 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। सिर्फ वैल्यू रख के इसको सिंप्लीफाई करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 74 दिया हुआ है, इफ थीटा इज एन एक्यूट एंगल सच दैट tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 8/7। यहाँ दिया हुआ है tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 8/7, तो देन द वैल्यू ऑफ, आपसे पूछा जा रहा है 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा और मल्टीप्लाई बाई 1 माइनस कॉस थीटा। इसकी वैल्यू पूछी जा रही है आपसे। तो 1 a प्लस बी, a माइनस बी होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और नीचे में हो जाएगा a माइनस बी स्क्वायर। ये सॉल्व करेंगे तो ये आएगा, है ना, 1, ये है a और ये है b, ये है a और ये है b, a प्लस बी a माइनस बी, a स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा और साइन का स्क्वायर करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा आएगा। अब आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा ऊपर आया है, इसकी जगह लिखेंगे आप कॉस स्क्वायर थीटा और नीचे में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा। और कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू जो होती है वो क्या होता है कॉट स्क्वायर थीटा। अब देखिए एक रिलेशन और है कि tan जो है ना, tan थीटा वो कॉट का इनवर्स होता है, कॉट थीटा का इनवर्स होता है, यानी कि जो वैल्यू tan के आई है कॉट की वैल्यू उसका उल्टा होगा। तो अगर यहाँ पे दिया हुआ है, यानी हमारे को फाइनल क्या आया कॉट स्क्वायर थीटा, अगर tan स्क्वायर थीटा दिया हुआ है 8/7 तो इसका रिवर्स कॉट स्क्वायर थीटा क्या होगा 7/8।
7/8 कहने का मतलब हुआ ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे दिया हुआ है कि ए साइन थीटा, देखिए ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा इज इक्वल टू एम। तो पूछा जा रहा है कि ए साइन थी और एक और गिवन है कि ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा इज इक्वल टू एन। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, यहाँ से पूछा जा रहा है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। आपको क्या करना है, दोनों साइड स्क्वायर कर दीजिए। ये मान लीजिए इक्वेशन फर्स्ट और इसको मान लेते हैं इक्वेशन सेकंड, इन दोनों को स्क्वायर कर देते हैं। फर्स्ट वाले को स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और प्लस 2ab कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। यहाँ पे जो मैंने फॉर्मूला लगाया है, दोनों साइड स्क्वायर करा है इस तरीके से, यहाँ भी स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ भी स्क्वायर करेंगे अब जो इसका स्क्वायर हो जाएगा। और फॉर्मूला जो यूज हुआ है ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। पहला नंबर ये है ए कॉस थीटा, तो उसका स्क्वायर करा है। दूसरा नंबर ये है तो उसका स्क्वायर किया है और 2ab में दोनों को लिखा है इस तरीके से और इक्वल टू में आएगा एम स्क्वायर। दूसरे को करेंगे तो ये आएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस के जगह यहाँ पे स्क्वायर माइनस का है तो माइनस 2ab होगा, यहाँ पे बी स्क्वायर होगा बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सॉरी यहाँ पे अब माइनस आएगा, ये यहाँ पे अब ये माइनस का साइन होगा और माइनस 2ab साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू एन स्क्वायर। ये आपका दोनों इक्वेशन आ गया। इन दोनों को अब आप ऐड कर दीजिए। ऐड करेंगे तो ये इस तरीके से आएगा। देखिए जब ऐड करेंगे तो ए स्क्वायर और ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, दोनों में से ए स्क्वायर कॉमन आएगा और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। सिमिलरली यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी इसमें क्या दिख रहा है अपने को, बी स्क्वायर यहाँ से कॉमन लेंगे आप तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा दोनों को ऐड करेंगे तो इसका भी वैल्यू क्या हो जाएगा 1। अब ये देखिए ये प्लस का 2ab है और ये माइनस का 2ab कॉस थीटा साइन थीटा, ये दोनों हो जाएगा कैंसिल और ये दोनों ऐड होके क्या हो जाएगा एम स्क्वायर और एन स्क्वायर। यानी कि यहाँ से सिर्फ बचा ए स्क्वायर और यहाँ से सिर्फ बचा बी स्क्वायर, जिसकी वैल्यू क्या हो जाएगी एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। और आपसे क्या पूछा था कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, तो यहाँ पे ऑप्शन होगा ऑप्शन सी एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। तो इस तरीके से आज की वीडियो के पार्ट में हमने इस पार्ट में टोटल 15 क्वेश्चन किए हैं। आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा। अगर सेशन पसंद आया तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं और प्रीवियस जितने भी वीडियोज मैंने बनाए वो अभी तक आपने अगर नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाकर उन वीडियो को देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक ऑल द बेस्ट।